अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक ग्रामर। आज के इस लेसन में हम इंटरजेक्शन और उसके टाइप्स, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, इन तमाम को एग्जांपल्स के साथ समझने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है। जी हाँ, और इसके बाद हम टेंसेस की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो नेक्स्ट टेंसेस की वीडियोस आने वाली हैं तो उनकी नोटिफिकेशंस वीडियो अपलोड करते ही आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो चलिए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन इंटरजेक्शन? An interjection is a word that expresses sudden emotions of a speaker, such as joy, sorrow, excitement, shock, approval और anger. इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो बोलने वाले के अचानक जज्बात को दिखाता है, सडन इमोशंस को। सच एज जैसे जॉय, जब हम कोई अच्छी खबर सुनते हैं अचानक तो हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं खुशी में। और सारो, जब हम कोई दुख की खबर सुनते हैं और अचानक हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं। एक्साइटमेंट, जब पुरजोशी में हम कुछ अल्फाज मुंह से निकालते हैं। शौक, जब हम कोई ऐसी खबर सुनते हैं जिससे हमें झटका लग जाता है एकदम से, तो उसमें जो हम अल्फाज मुंह से निकालते हैं। अप्रूवल, यानी जब कोई किसी चीज़ की हमें मंजूरी मिलती है, हमारे काम को सराहाया जाता है। और एंगर, जब हम गुस्से में कुछ अल्फाज मुंह से निकालते हैं, तो ये हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। एंड इंटरजेक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी इंटरजेक्शंस हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनके फ़ौरन बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाई जाती है। एंड समटाइम्स इंटरजेक्शंस आर यूज्ड अलोन, और कभी कभार ये इंटरजेक्शंस अलोन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। Now there are 6 different types of an interjection. Number 1, interjection of greeting. अब greeting से आपको पहले ही बात समझ आ चुकी होगी। greeting का मतलब क्या होता है कि किसी से सलाम करना, हेलो हाय करना, उसको हम greeting कहते हैं। तो interjection of greeting क्या होते हैं? Let's see. Interjection of greeting express the emotion of warmth to meet with someone. Interjection of greeting किसी से मिलते वक्त गर्म जोशी के जज्बात को दिखाता है। अब वो कौन से हैं? हे, हाय, हेलो, दीज आर द इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से ग्रीट करते हैं, यानी सलाम करते हैं, हेलो हाय करते हैं, तो तब ये हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स यूज दिस इनटू द सेंटेंसेस। हे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे? हे, आप आज क्या कर रहे हो? हाय, हाउ आर यू? हाय, आप कैसे हो? हेलो, आई एम योर न्यू क्लासमेट। मैं आपका नया क्लासमेट हूँ। नाउ द सेकंड टाइप इज़ इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। जॉय का मतलब है खुशी या फिर मज़ा। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय आर यूज टू एक्सप्रेस सडन प्लेजर और हैप्पीनेस। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय अचानक खुशी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ दीज आर गुड, वाओ, हुरा, Congratulations. These are interjection of joy, जो अचानक खुशी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Now let's use this into the sentences. Good. Now we are going to the next level. बहुत अच्छा, अब हम next level की तरफ जा रहे हैं। Wow, you look so beautiful. Wow, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। Hurrah, we won the match. Hurrah, हमने मैच जीत लिया। कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको मुबारकबाद। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है तवज्जो देना। नाउ द इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन आर यूज्ड टू गेट समवन्स अटेंशन टुवर्ड्स अस, यानी इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन किसी की तवज्जो को अपनी तरफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ दीज आर listen, look, shh, behold, hush. Now let's use these into the sentences. Listen, stop fapping around. सुनो,
वक्त को ज़ाया करना छोड़ दो। लुक, देखो, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। एंड आई कांट कम एनीवेयर विथ यू, और मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जा सकता। कीप द माउथ शट, अपने मुंह को बंद करो। Behold, I saw something here in the corner. देखो, मैंने वहां कोने में कुछ देखा। हुश अकरम, I won't. हुश अकरम, मैंने वार्निंग दी। Now the fourth type of an interjection is interjection of approval. Approval का मतलब होता है मंजूरी। Now these interjections are used to express approval or agreement in a sentence. यानी ये इंटरजेक्शंस सेंटेंसेस में किसी अप्रूवल यानी मंजूरी या एग्रीमेंट का मतलब ही सेम है, उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड दीज आर ब्रावो, वेल डन, ब्रिलियंट। नाउ लेट्स यूज दिस इनटू द सेंटेंसेस। ब्रावो, यू स्पेल्ड इट करेक्टली। ब्रावो, आपने इसे सही तरह से स्पेल किया है, यानी इसकी सही तरह से स्पेलिंग बताई है। अब यहाँ पर देखें, ब्रावो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि आपने जो स्पेल किया है जो वर्ड, वो सही तरह से किया है, यानी आपको मंजूरी मिली है कि आपने ये सही किया है और वो आपकी इस स्पेलिंग से एग्री हैं। वेल डन, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली। वेल डन, आपने कामयाबी से अपने काम को मुकम्मल कर दिया है। यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन आवर स्कूल। आप हमारे स्कूल में एक ब्रिलियंट यानी शानदार स्टूडेंट हैं। नाउ द फिफ्थ काइंड ऑफ इंटरजेक्शन इज इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है हैरत में होना, हैरत। नाउ दीज इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सरप्राइज। ये इंटरजेक्शंस हैरत की फीलिंग्स यानी एहसासात को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ दीज आर व्हाट, ओह, हाँ, oh. Now let's use these into the sentences. What? Are you serious? क्या तुम सीरियस हो? Oh, I met him yesterday. Oh, मैं इसे कल मिला था। हाँ, what a pleasant surprise. हाँ, कितनी खुशगवार सरप्राइज है। हाँ, I got my first salary. हाँ, मैंने अपनी पहली सैलरी हासिल की। Now the last type of an interjection is interjection of sorrow. Sorrow का मतलब होता है गम, दुख। Now these interjections are used to express the emotion of sadness. ये interjections दुख के emotions यानी जज्बात को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उदासी के जज्बात को। Now these are alas, ouch, oops. Now let's use these into the sentences. Alas, he died in his youth. अफसोस, वो अपनी जवानी में ही मर गया। Ouch, it's hurting a lot. Ouch, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। Oops, sorry, it was my fault. Oops, sorry, माफ़ कीजिए, ये मेरी गलती थी। और इसके साथ आज का हमारा लेसन एंड होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी नेक्स्ट टेंसेस की वीडियोस को देखने के लिए।